सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो खुदा ने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया है और मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ। और मैं प्रभु का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बार हमने यूट्यूब पर 10 कुमारियों का वीडियो अपलोड किया है और उसी 10 कुमारियों के विषय में खुदा ने मुझे कुछ और दिया है, तो कुछ और हम सीखने जा रहे हैं। तो जितने भी प्रिय भाई बहन यूट्यूब पर हमें सुनते हैं और इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु उन सबको आशीष करें। मैं छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन की तरफ बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाशन होता है प्रभु जी। आज वो प्रकाशन हम सब के जीवन में होने पाए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी, ताकि सच में हम आपके वचन को सुनकर प्रभु उस पर अच्छा सा एक जीवन जी पाएँ प्रभु जी। उसके आधार पर प्रभु, आपके वचन के आधार पर एक जीवन जीने पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आज हमें एक नया प्रकाशन दे, ताकि प्रभु सच में हम सारी बुराइयों से फिर कर, आलस से हट कर प्रभु आपके हालेलुया कार्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए, उस बुलाहट के लिए प्रभु हम तैयार हो जाएं प्रभु जी। हर एक को प्रभु आप आशीष करें। धन्यवाद, जितने सुनते हैं सबको आप ब्लेस करें। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में हमने पिछले समय वीडियो अपलोड किया था। और यहाँ पर इस तरह से हम देख पाते हैं कि 10 कुमारियों का दृष्टांत है। 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। और इनमें हम बहुत सारी चीज़ें जब हमें खुदा बता रहे थे, खुदा हमें दिखा रहे थे, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहा था, समझ रहा था कि सिर्फ इनके पास इनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं 5 समझदार, 5 मूर्ख और समझदार बहनों ने क्या किया है कि अपनी कुप्पियों में भी तेल ले लिया। मसालें जल रही हैं, मसालों में तेल है, लेकिन एडवांस में उन्होंने कुप्पियों में तेल लिया था। और 5 जो मूर्खों को दर्शाया गया, उनके पास तेल नहीं है। उनके पास सिर्फ मसालों में जितना तेल है वही तेल है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तेल की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, आवश्यक की ज़रूरत पड़ सकती है। जब तक हमें थोड़ा मिल गया, हम थोड़े में मान जाते कि बस खुदा हमें एक ही गिफ्ट मिल गया, हमारे लिए काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्या है कि उसमें वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक असीमित कार्यों के लिए बनाए गए हैं। संसार लोगों के लिए शायद सीमित कार्य हो सकता है, वो वहीं तक रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, परंतु आप असाधारण कार्यों के लिए, असाधारण कार्यों के लिए बुलाए गए हैं। आपकी जो हालेलुया दौड़ है, वो अपने जीवन में जो खुदा ने आपको कार्य सौंपा है पूरा करने के लिए है। 5 जो मूर्ख होते हैं उनके पास तेल नहीं होता, लेकिन समझदारों के पास तेल होता। मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा इनके पास सब चीज़ थी, सिर्फ तेल ही तो नहीं था। ये 7 उन बहनों के साथ चल रही थी, समझदारों के साथ सब कुछ देख रही थी। खुदा ने कहा चल रही थी, अच्छा था, प्रार्थना कर रही है, अच्छा। आज भी हमारा जीवन शायद हम कलीसिया जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना में समय बीतता है, मानते हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक अच्छा विश्वास हो सकता है, परंतु इन 5 मूर्खों के अंदर जो पाया गया था, ये देखें तो अगर मान के चलो कि नशा नहीं करते थे,
इनके पास कोई नशा करने के, ये झूठ नहीं बोलती थी, चुगली नहीं करती थी, बुराई नहीं करती थी, निंदा नहीं करती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इनके जीवन में नहीं थी। एक अच्छा जीवन जी रही थी, परंतु एक वजह से ये स्वर्ग जाने से वंचित हो गई। आलस, आलस एक पाप है और पाप इनको स्वर्ग जाने से वंचित कर दिया पाप ने। मेरे प्रियो, आप खुदा में अच्छा चल रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप आत्माएं जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप शायद नशा नहीं करते होंगे, आपके अंदर झूठ नहीं होगा, आपके अंदर बुराई नहीं होगी, आप किसी से घृणा नफरत नहीं करते होंगे, आप एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे, परंतु मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर कहीं आलस तो नहीं है? इन 5 कुमारियों की तरह कहीं आपके अंदर भी तो आलस नहीं है? आप अपने जीवन से उस आलस को दूर कीजिए। आप स्वर्ग जाने से वंचित ना रहें, आप अपने खुदा के साथ जाने से वंचित ना रहें। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास शायद दौलत हो सकती है, धन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ चीज़ों में ब्लेस होंगे, सब चीज़ों में आप आशीषित होंगे, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें स्वर्ग जाने से वंचित कर देती हैं। और ये जैसे कि हमने देखा 5 जो मूर्ख थी, उनके अंदर आलस, खुदा ने बताया इनके अंदर आलस था। सारी चीज़ें अच्छी थी परंतु इनके अंदर आलस था। आलस की वजह से इन्होंने एडवांस तेल नहीं लिया था। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, मसालें चल रही हैं, इतना ही काफ़ी है। मेरे प्रियो, इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपके लिए अगर एक गिफ्ट मिल गया तो आपके लिए वो काफ़ी नहीं है, आपको और गिफ्टों में भरना है। आपके लिए एक अच्छा प्रकाशन मिल गया है, लेकिन वो आपके लिए सीमित नहीं है, आपके लिए और बढ़ना है। आप जितना खुदा में बढ़ोगे, जितना आगे जाओगे, वो आपके लिए लाभदायक है, वो आपके लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, आप एक आलस से भी बचना। आलस उन बहनों को स्वर्ग जाने से उन लोगों को वंचित कर दिया पाप ने। आलस एक पाप है। बहुत सारे पाप आपके जीवन में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। कहीं वो गिनती जो मूर्खों वाली है, 5 मूर्ख थीं, वो गिनती में मेरे प्रियो कोई भी ना आना। आप समझदार की गिनती में रहना, समझदारों की गिनती में रहना, ताकि जब दूल्हा आए, जब खुदा आए, तो आपको अपने साथ लेकर जाए। आपके लिए हालेलुया खुदा द्वार को खोले, हालेलुया, और आप उस घर के अंदर प्रवेश होने पाएँ। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप सच में हालेलुया इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में ध्यान दीजिए कि आप किसी चीज़ में कमज़ोर तो नहीं हैं। मैंने जैसे बोला हालेलुया, वो बहनें हालेलुया, उनके अंदर झूठ नहीं था, चुगली नहीं थी, बुराई थी नहीं थी, निंदा नहीं थी, कोई चीज़ें नहीं पाई गई हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ उन्हें स्वर्ग जाने से वंचित कर दिया। स्वर्ग के रास्तों से वंचित हो गई, परमेश्वर के उस घर से वंचित हो गई, परमेश्वर के साथ जाने से वंचित हो गई। आलस, आलस एक पाप है। प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप आलस से बचिए, आप आलस से बचिए। आलस एक पाप है। मैं इन वचनों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। खुदा इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।